ठीक है, चलो आदिपुरुष वाला शॉट का हम लोग का रेंडर निकल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ रेंडर का मैंने पार्ट दिखा रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो रेंडर निकाला था सीन के अंदर, हमारे पास यहाँ पे था रेंडर हमारे पास मिलेगा इमेजेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ गेम प्लान किया। गेम प्लान में क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा कुछ काम करना है कि भाई मुझे यहाँ पे सीन को लेके चलना है, मैंने कैरेक्टर अलग निकाला, शैडो अलग निकाला, ठीक है, और एक दोनों मिक्स करके निकाला है। ठीक है, तो पहले आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैं कंपोजिटिंग पे जाना है तो कंपोजिटिंग के साथ मुझे क्या काम करना है। ठीक है, ये मेरे पास 1942 यहाँ पे दिख रहा है, मैंने सीन को यहाँ पे क्लीन प्लेट वाला शॉट एक रखा था यहाँ पे, ये है शायद। ठीक है, 1922 ये मेरे पास क्लीन प्लेट का है। तो मैंने पहले क्या किया, एड्रेस कॉपी कर दिया। एड्रेस कॉपी करने के बाद ठीक है चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट में, प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लिक किया, कंट्रोल वी देन एंटर। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे आदिपुरुष स्काई। अभी क्लीन प्लेट का देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम करते तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लीन प्लेट का पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं अलग अलग लेयर पे जो मैं काम करता हूँ, स्विच टू हेयर। यहाँ पे अगर आपको मैंने दिखा है कि मुझे इमेजेस में जाना है, इमेजेस के अंदर मैंने सिर्फ कैरेक्टर लेना है। ठीक है, तो कैरेक्टर पे गया, यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी देन यहाँ से कंट्रोल वी देन एंटर। तो बेसिक शॉर्ट्स हम लोग यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैंने कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे कितने पार्ट है। ये देखो मेरे पास कैरेक्टर यहाँ पे देखिएगा, कैरेक्टर चलता नजर आ रहा है। अभी होता है क्या, जब तक कैरेक्टर का शैडो ना दिखाए वो फेक लगता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ तक मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैंने कहा कि दो अंतिम इतने मेरे पास 2 सेकंड का मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट है यहाँ पे। स्पेस बार देखिएगा, तो ये बस कैरेक्टर है, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे शैडो भी ले लिया। ठीक है, शैडो मैंने यहाँ पे लिया, ये दिस वन, देन इंपोर्ट कर दे। यहाँ पे ऑप्शन चेक ऑन करना मत भूलना, मेरे पास बाय डिफॉल्ट ऑन है क्योंकि मैं यूजुअली कॉल करता रहता हूँ। अलग अलग शॉट पे हमने काम कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो शॉट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। अभी देखो शैडो इसके ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे पाँव के ऊपर है। इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, नीचे हो गया। तभी आपको आइडिया मिलेगा भाई शैडो मेरे पास ऐसा ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को अलग निकालने का क्या बेनिफिट है, ये समझो। अलग निकालने का बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे जो शैडो दिख रहे हैं, शैडो को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, मैंने स्क्रीन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं करूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ओवरले कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं टी प्रेस करूँगा, यहाँ से मैंने ऑपेसिटी कम कर दिया, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे तो सा ब्लर करना है, शैडो देखो यहाँ पे शैडो है ना हमारे पास यहाँ पे, तो शैडो को मैंने लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इफेक्ट पे गए, देन ब्लर पे गए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गॉसियन ब्लर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्शन ब्लर भी कर सकते हो, गॉसियन ब्लर एंड डायरेक्शन ब्लर कोई भी आप यहाँ पे मैनेज कर दो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, अभी हम लोग जब लाइटिंग रेंडरिंग करते हैं, जो लाइटिंग आर्टिस्ट होते हैं, रेंडरिंग आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को क्या ये काम करने पे क्या होता है, जब कंपोजिटिंग करते हैं कहीं पे कुछ ज़्यादा कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट ब्लर निकाल लेते हैं। बाकी कंपोजिटिंग में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ भाई मुझे कितना ब्लर करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी सपोज आपने ब्लर कर दिया है, 0.2 ब्लर किया है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो और कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो वापस नहीं आ सकता वो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये कंपोजिटिंग का काम कर देंगे। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ देखेंगे मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, स्पेस बार प्रेस किया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देख रहे हैं, एक शॉर्टकट मैंने यहाँ दिखाया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अभी देखो यहीं पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे बस चीज़ें क्या है, अभी मेरे जो शैडो का पार्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे शैडो इस पे नजर आ रहा है। अभी यहाँ से हम लोग देखें, टेक्निकली हम लोग चीज़ों को डील किया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं और थोड़ा सा बारीकी में जाऊँ, जैसे और बहुत टेक्निकल, तो मैं यहाँ पे नीचे का बेसिक जो मैंने सिंपल क्लीन प्लेट से काम कर लिया, वहाँ पे मैं एक मॉडल बना दूंगा। ये जो मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, ये मॉडल बना दूंगा। मॉडल अगर ऐसा होगा तो मैं शैडो इस पे भी ट्रेवल करेगा। तो डिटेल में जाने का ये भी ऑप्शन है। तो अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया कि चलो आप कैसे एक शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर देन यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैंने एक शॉर्ट मैंने पूरा निकाल रखा है, मैंने पूरा निकालने का मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बाहर गए। एक कई लोग जैसे होता है जिनको जल्दी जल्दी काम खत्म करना होता है, उसके लिए मैंने ये भी काम कर रखा है भाई, पूरा का पूरा शॉर्ट ही इंपोर्ट कर लिया। इसमें मेरे बैट भी है, तो इन दोनों को मैंने कर दिया ऑफ। ध्यान से देखो, लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे सब कुछ A to Z यहाँ पे आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आ रहा है यहाँ पे। अभी अगर मैं इसमें देखूँ तो अगर मैं
चीज़ों को टेक्निकली देखूं तो अगर मैं जो सीन जो मैंने रेफरेंस लिया था उसमें जो नीचे राउंड का जो शॉट दिखा रहेगा उसमें हुआ क्या कि उसने उस सीन में उस कैरेक्टर पे शैडो ही नहीं आ रहा, पहली चीज़ उसमें शैडो नहीं आ रहा। दूसरा काम अभी देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, मैं यहाँ पे इस लेयर को जस्ट एज ए आर्टिस्ट जिसको कम टाइम में चीज़ों को फुलफिल करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने अगर मुझे चीज़ को मैनेज करना तो मैं इसको इसी को शैडो भी बना सकता हूँ। अभी देखो इसका शैडो में बस कैसे हार्ट दिख रहे हैं, ब्लर करना तो क्या करेंगे, मैंने इसको क्या किया सेम चीज़ कंट्रोल डी कर दूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी टिक्स बता रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं इसको शैडो कर रहा हूँ। ठीक है, कंपोजिटिंग पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया राइट क्लिक एंड रीनेम, यहाँ पे मैंने कर दिया SHADOW शैडो। शैडो पे मैं काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इफेक्ट पे गए, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ब्लर का ऑप्शन मुझे मिलेगा तो मैं ब्लर पे चलता हूँ। यहाँ पे ब्लर पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया डायरेक्शन ब्लर कर दिया, डायरेक्शन ब्लर पे मैंने अमाउंट दे दिया, हो रहा है ब्लर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो आप यहाँ पे स्क्रीन कर दो, स्क्रीन में बहुत ज़्यादा और जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में तो सा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप जाके काम कर सकते हो, प्लस में टी प्रेस कर दो। यहाँ पे दूसरी चीज़ थोड़ा सा कलर करेक्शन भी करना, इफेक्ट पे गए, ठीक है ह्यू एंड सैचुरेशन कर दो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ ह्यू एंड सैचुरेशन पे गए, मैंने यहाँ पे गए शैडो कभी भी ब्लैक नहीं होता, मेक श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं शैडो के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये इसमें तो नहीं दिखे, नॉर्मल पे जाके देखो, नॉर्मल पे दिखेगा यहाँ पे तो मुझे अगर यहाँ पे कलर थोड़ा सा मुझे दिखा ना, कलर कैसे जाना है देखो ब्लू, इसमें ब्लू में दिखना चाहिए है ना। इसका तो मैं अगर यहाँ पे इससे मैं अगर तो मल्टीप्लाई एंड ऑल दोस थिंग्स तो काम थोड़ा सा बेटर होगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे शैडो पे काम करता है, मेरे पास शैडो पे मैंने शैडो रखा है यहाँ पे। ठीक, अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लर भी कर दिया। अभी इस लेयर को अगर मैं ऊपर कर दूँ ऑन कर दूँ, इस लेयर को मुझे सिर्फ कैरेक्टर पे काम करना है तो देखो मेरे पास सिर्फ वापस वही हार्ड आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गेम खेलूंगा मास्किंग का। अभी मुझे बैट पे काम करना है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया इस पे गया, मैं यहाँ पे बैट डाल लेता हूँ, रीनेम कर दिया मैंने यहाँ पे। जस्ट जुगाड़ बता रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, नहीं तो आपको अलग अलग लेयर पे रेंडर निकालना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया पहले तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया शैडो पे मैंने काम कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ठीक है, इसको ऑफ कर लो आप यहाँ पे गए, इसका मैंने क्या कर दिया रीनेम कर दिया, मैंने कर दिया बैट BAT बैट। ठीक है, बैट्स पे काम करना चाहता हूँ तो बैट्स पे मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो बैट्स पे मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुझे बैट्स के साथ थोड़ा सा मुझे मोशन ब्लर देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो बैट्स में गए, पहले इफेक्ट पे गए, इफेक्ट में जाने के बाद ब्लर पे गए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर है। ठीक है, आप क्वेश्चन ब्लर कर सकते हो या आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप चीज़ों को दिखाओगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी दिखेंगी, चैनल ब्लर, कंपाउंड ब्लर। ठीक है, डायरेक्शन ब्लर से मेरा काम चल जाएगा, या अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। डायरेक्शन ब्लर मैंने यहाँ पे दिया और देन मैंने थोड़ा सा देखा यहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं हो, जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है तो हल्का सा ब्लर होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैंने कर दिया ब्लर बैट पे। ठीक है, इसके ऊपर मैं वापस ले आऊँ तो देखो क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ये हम लोग ब्लर वाला काम उसमें नहीं करेंगे। अगर इसमें मैं एडवांस टेक्निक में जाऊँ तो मैं चैनल पे एक मैंने कार का मैंने रेंडर निकाला है, तो उसमें भी मैंने बहुत अलग अलग लेयर निकाले हैं, 10 बंदे पासेस निकाले गए। इसी में कहो तो अगर हम लोग माया के अंदर से अगर हम लोग ब्लर निकालते हैं तो वहाँ पे क्या मोशन वेक्टर करके पासेस होते हैं, क्या वो वेक्टर पासेस निकाल कर हम लोग ब्लर पे ऐड ऑन कर देते हैं, या जी डेप्थ होता है। ठीक है, जी डेप्थ हम लोग कैरेक्टर का भी डेप्थ ऑफ फील्ड निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे जी डेप्थ देना है तो जी डेप्थ में मैं वो पासेस निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अभी जैसे मैं एक बार में फिर से लाइटिंग के पासेज में आऊँगा तो मैं आपको ये सारे पासेज एक बार फिर से बताऊंगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि चलो हमें थोड़ा सा जल्दी से एक प्रोजेक्ट खत्म करना है तो मैंने ये चीज़ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया। ठीक है, ये आइडिया मिला, बैट का काम हो गया। बैट में अगर मैं इस वाले लेयर पे गया, मुझे बैट पे काम नहीं करना तो मैं इस लेयर पे गया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है मास्क पे गया, यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, सबको ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, हुआ क्या पता तो चलना चाहिए ना पे। तो अभी मैं इसमें गया, ये बस किस में बैट पे काम करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक काम करता हूँ, मैंने जस्ट मास्क को डिलीट कर इसमें नहीं करके बैट वाले में आते हैं। बैट मेरे पास ये है ना, तो मेरे पास सिर्फ बैट ही दिखना चाहिए, है ना। तो बैट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने एरिया मैंने मास्क कर दिया। यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग फ्रेम से एंड फ्रेम तक इतनी है ना, हाँ पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको डिटेल में काम करना है वो उसके लिए मैंने बताया जीदा पास पे काम कर लेना। जीदा पास पे काम करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पासिस मैं इसमें दिखा रहा हूँ, पासिस हमने सब निकाल रखा है।
ठीक है। देखो इन सब जो VFX सोरिल है इसमें सारे पासेस 1 बाय 1 करके निकाले हुए हैं, कौन सा पार्ट फोकस में है, कौन सा पार्ट ब्लर में, वो आप चीज़ों को देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर आपको डिटेल में जानने के लिए है तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा पार्ट इसमें जाओ, ये पासेस मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पासेस माया में पासेस में, तो ये सारे पासेस हैं यहाँ पे, इन पासेस को एक बार ध्यान से देखो, तो सारे पासेस अगर आप ऐड ऑन कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। RGB पास भी है, ये सारे पास भी है, सारे पास से आप निकाल के काम कर लोगे तो काम हो जाएगा। इसी में एक मैंने कार का भी मैंने शॉट निकाल के दिया है, आर्नोल्ड के सारे पासेस यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कार वाले में मैंने प्रॉपर दे रखा है भी पासेस के साथ कैसे डील करते हो, तो इसको भी अगर देख लोगे तो आइडिया मिल जाएगा, ताकि मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको बेसिक फंडा वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसको मैंने लिया, ये मेरे बैट का आ गया है ना, शैडो के लिए चलते हैं यहाँ पे, बैट वाले को ऑफकोर्स शैडो ही चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना, शैडो वाले पे गए, सिर्फ शैडो चाहिए, सिर्फ शैडो चाहिए। शैडो के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, इसको भी मैं एक मास्क में कर दूँ यहाँ पे, भाई मुझे जो मैं उस मास्क में इतना ही चाहिए, आया, बाकी पार्ट तो नहीं आ रहा ना, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी मैंने कैरेक्टर अलग से निकाल ही रखा है, मैंने जो देखो कैरेक्टर हो गया, बैट्स हो गया, यहाँ पे दोनों दिख गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी ये दोनों पार्ट मैंने दिखाया, मेरे पास बैट भी हो गया, शैडो भी हो गया, यहाँ पे मैंने जो एक यहाँ पे कैरेक्टर निकाल रखा है, देखो ये जो कैरेक्टर दिख रहा है भाई, ये कैरेक्टर ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, अब मेरे पास कैरेक्टर अलग से निकालेगा तो बेनिफिट हुआ, इसे ऑन ऑफ करके देखो यहाँ पे, दिखना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रीनेम कर दिया, मैंने कर दिया कैरेक्टर, या रावण, है ना, मैंने यहाँ पे रावण नाम ले लिया, ये देखो यहाँ पे आया कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के साथ मैंने यहाँ पे शैडो, कैरेक्टर का शैडो सेपरेट निकाला है ना, तो अभी मैं कैरेक्टर के शैडो को अगर मैं यहाँ पे लेके आता, तो मैंने कहा भाई इसके नीचे आ जाए शैडो, आया, टिप्स एंड ट्रिक्स हुआ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कैरेक्टर पास में उसका शैडो थोड़ा डार्क होगा, जो चीज़ ऊपर में उसका शैडो थोड़ा सा कम होगा, तो ये देखो डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये मैनेज कर दिया। तो अभी क्या लगेगा, अभी टेक्निकल टर्म्स में देखें तो यहाँ पे चीज़ आपको देखेंगे भाई, यहाँ पे जो शैडो है वो शैडो यहाँ तो डार्क हो रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो शैडो का पार्ट है यहाँ पे SHADOW कम से कम पासेज में मैंने काम निकालने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं मैनेज कर दूँ, दे पार्ट में थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को अगर मैं ऐसे कुछ मैनेज करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, कैरेक्टर भी चल रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो कैरेक्टर के साथ भी थोड़ा सा मुझे मोशन देना पड़ेगा, मतलब हल्का सा मोशन ब्लर के साथ मैं प्ले करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इफेक्ट में गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लर में गया, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा मोशन ब्लर कर रखा है मैंने, हल्का सा, ये देखो थोड़ा बहुत, ठीक है, ऑन ऑफ करके देख लेना, देखना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मोशन में, तो थोड़ा सा मोशन में आपको ये दिखना चाहिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं सिंपल मैंने बड़ा करके देखा तो मेरे पास शॉर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी एक चीज़ और है, अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इफेक्ट्स और अगर ऐड ऑन करने हैं तो मैं इसमें इफेक्ट्स भी अलग से ऐड ऑन कर सकता हूँ। क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, बस कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर के साथ यहाँ पे चीज़ दिख रही है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं राउंड मैंने अलग से निकाल रखा है, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, VFX का शॉर्ट में अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास इफेक्ट्स है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे मैं ग्लो करता हूँ, GLO ग्लो, अलग अलग ग्लो आपको याद होंगे यहाँ पे। कैरेक्टर अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे कुछ, देखना यहाँ पे हल्का सा जो ग्लो वाला पार्ट दिखेगा, आप यहाँ पे दिख रहा है ग्लो के साथ देखो मैनेज करो, ओके। एक ये पार्ट में से ग्लो रेडियस है, ग्लो इंटेंसिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसमें थोड़ा सा अलग से प्ले करना चाहूँ, अगर मैंने ID पास निकाल लिया तो सिर्फ इतने एरिया पे मैं ग्लो दे सकता हूँ, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, भाई मुझे यहाँ पे ग्लो रेडियस, ओके, हल्का हल्का, अभी को यहाँ से मैंने एक और भी काम किया। अभी मैं ग्लो देने वाला हूँ, मैंने पासेस तो नहीं निकाले, लेकिन मुझे यहाँ पे काम करना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, Ctrl+J कर दिया, ध्यान देना, सॉरी Ctrl+D कर दिया, फोटोशॉप में सोचा था, है ना। अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे ग्लो सिर्फ इतने ही एरिया पे देना है, कितने एरिया पे देना है, इतने पे देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने कर दिया रीनेम, मैंने यहाँ पे कर दिया ग्लो, GLOW ग्लो। अगर इतने एरिया पे मुझे ग्लो देना है तो मैं ग्लो पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ,
मास्क करके ट्रैकिंग कर दूंगा तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे काम करने, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मेहनत बढ़ने वाली है ना। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास जो करेक्टर चल रहा है अभी करेक्टर साथ, तो यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर दूँ इसी पे, तो मैंने क्या किया, जस्ट इलिप्स पे गए, ग्लो वाले पे, नीचे वाले राउंड से मैं ग्लो ऑफ कर दूंगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ग्लो वाले पे मैंने मास्क किया, मास्क के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं उसको ध्यान देना, फेदर कर देना ताकि वो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या, मास्क में पार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, वैसे देखें तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पीछे वाला पार्ट, बेसिक्स आप यहाँ पे काम करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के साथ भी मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैं कर दूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गए, आप सिर्फ को जितना एक्यूरेट कर दो उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आप करना चाहो ऐसे कर दो यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे अगर दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा यहाँ मैनेज कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक की लगता जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा ओके डू वन थिंग, आप इसको लाइक जो ट्रैवल कर रहे हो ना यहाँ पे, आप इसको भी जस्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ से इधर भी मैनेज कर दो तो भी काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से समझ यहाँ पे ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने कहा था भाई इधर आ, तो यहाँ पे काम चल जाएगा यहाँ पे। तो ये जुगाड़ और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको आता है तो आप ऐसे भी काम करके कर सकते हो, अदरवाइज आप आरजीबी पास निकाल सकते हो। आरजीबी पास का प्रोसेस जो मैंने दे रखा है उसको आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काम रहेगा, बस आपको आरजीबी में सिलेक्शन करना है, जो कार वाला मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप देखोगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएगा। तो व्हाट आई वांट, तो आपको मैं बोलूँगा पढ़ने के लिए, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ो स्टडी करो, ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भाई ऐसी चीज़ें। अरे देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं काम को देखो, मैं ग्लो दिख रहा है, ग्लो ऑन ऑफ आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैंने भाई यहाँ पे मैंने ग्लो यहाँ पे दिखा दिया, मेरे से इतने पार्ट में यहाँ पे चीज़ें दिख गई यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैंने कहा मुझे किसी एक चीज़ों के साथ मुझे काम करना है, जैसे मैंने कहा भाई मैं बस यहाँ पे दिख रहा है भाई ये पार्ट मैंने यहाँ दिखाया है, ओके। एट देन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आपको और दिखाता हूँ। मेरे पास इसकी आंखें है ना, इसकी आंखों पे भी मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ, मैं बस और भी कई चीज़ें जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स में अगर दिखाऊँ, ट्रैकिंग होता है। ट्रैकिंग में गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके, मैं लेयर में कौन सा, ये रावण वाला लेयर दिख रहा है हमें, ठीक है। इसको मैंने क्या ट्रैक मोशन कर दिया, यहाँ पे ट्रैक मोशन पे गया, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक किया, इसकी आँख पे लगा दिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेयर पे गया, एक नल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी राउंड पे यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडिट टारगेट में जाके मैंने यहाँ पे नल को कर देते, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैं उल्टा ले रहा हूँ, यहाँ पे गए। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, अप्लाई पे जाता हूँ, अप्लाई पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स एंड वाई ये मैंने सेट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे सारी कीज यहाँ पे आ गई है ना, प्रॉपर कीज यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ में कुछ और प्ले करना चाहूँ, सिंपल सा बात। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मैनेज करना चाहता हूँ, मैंने कहा एक काम कर सकता हूँ, मैं पे चीज़ों को और कुछ ऐड ऑन करके देखूँ, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, जो इफेक्ट हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा सा मैनेज किया भाई, बस जो अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख रही है, मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया, थोड़ा सा मैंने ये बैट्स को बाहर निकाला ताकि लगे कि इसके सीन के अंदर से, देखो सीन के अंदर से वो बाहर की तरफ आते नजर नहीं जाए, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा शॉट है जो लगे कि भाई 3D जैसा इम्पैक्ट है, तो मैंने ये चीज़ को मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, राउंड में बस यहाँ पे दिख रहा है, अभी मुझे सिर्फ राउंड पे ही मुझे दिख रहा है, यहाँ पे राउंड पे मैं अगर यहाँ पे इफेक्ट देना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेड जॉइंट होता है, रेड जॉइंट में अगर देखो, रेड जॉइंट ट्रैप कोड में जाके साइन करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे देखा कैरेक्टर वाइज, अब कैरेक्टर में जैसे मुझे कोई एक दिखाना है, पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए दोनों चीज़ के लिए होता है, तो नेगेटिव कैरेक्टर के लिए आपको रेड आपको ज़्यादा डोमिनेटिंग में दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, वही चीज़ों का ऐसा कुछ है तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाया कि भाई थोड़ा सा ये पार्ट है जो इसके अंदर लुक एंड फील दिख रहा है यहाँ पे,
थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिएगा, देन यहाँ से मैंने ये इफेक्ट दिखा के मैंने यहाँ पे इसका जो लाइट का पार्ट है एक की देता हूँ यहाँ पे, मेक श्योर यहाँ पे मैंने की दिया यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते ही ये ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। सपोज मैंने 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी मैं की दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेक श्योर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे की देता हूँ और देन यहाँ से मैंने यहाँ पे यू प्रेस कर दिया। यू प्रेस करने से क्या होगा, आपको दोनों की दिखेंगे यहाँ पे। ग्रे लाइट पे यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ तक जाते हैं मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने नील कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ों को जो मैनेज किया, मुझे यहाँ पे क्या देना है, ठीक है, सोर्स ओपेसिटी है नहीं, ठीक है, साइन ओपेसिटी है, साइन ओपेसिटी को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक जगह और भी की देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया बस साइन ओपेसिटी और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने नील कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हमने तो साइड ऑन कर दिया। यहाँ पे जैसे होता है ना, कुछ चीज़ों को दिखाया भाई पीछे से कुछ पावर के साथ वो आया और देन वो ग्रेजुअली कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, अगर ये चीज़ आपको लगे कि भाई आपको बैट्स में भी देना, तो आप ये चीज़ बैट्स में भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन बैट्स में हमें ऐसे नहीं देना। आई मीन टू से, जैसे ये तो हमने दिखाया कि भाई एक पावर इसके अंदर दिखा कि ये ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है, तो अगर मैं किसी के बीच में दिखा रहा हूँ तो ये फोकस में आएगा, तो हम लोग ऐसा करके भी कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया कि भाई अगर मैं इसके साथ और सा अगर ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे तो काम हो सकता है। बैट्स वाले में देखो, बैट्स वाले में जो स्टार्टिंग फ्रेम है ना, वो होल्ड दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक, ऐसा लग रहा है अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैट्स वाले को पकड़ो, क्या है मेरे बैट्स के यहाँ पे जो मैं बैट्स वाला पार्ट है, बैट्स वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास सेपरेट बैट्स होता तो मैं से यहाँ पे क्या कर देता, इसको पीछे की तरफ मैं काम करता। जैसे पीछे की तरफ अगर अलग खींच दूँ यहाँ पे इतना, लेकिन इसके यहाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके पास जान तो क्या पड़ने वाला है, इसमें मेरे कैरेक्टर भी है, तो कैरेक्टर की जो पोजीशंस है ना, वो पोजीशन थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे पीछे, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। अब यहाँ पे मैं चलो एक तो ये मैंने मैनेज किया, भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, इसके सिवाय कैरेक्टर वॉक में है, तो अगर मैं यहाँ पे जो मैंने मास्क कर रखा है, मास्किंग को मैं थोड़ा सा एनिमेट कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल। अगर मैंने यहाँ पे देखो, ये मैं पीछे ऐसे मैंने देखो, ये दिस इज गुड, ये काम आपका क्या कंपोजिटिंग में हो सकता है। देखो ये दिख रहा है, ये दिस इज गुड। अभी यहाँ पे मैंने जो मास्क कर रखा है, अभी मैं मास्किंग को थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ। बैट्स है ना, बैट्स में गए, मास्क पे गए, मास्क के यहाँ पे पाथ पे गए, ठीक है, पाथ पे गए, यहाँ पे मैंने किया। अब देखो जहाँ से मुझे लगे तो बहुत अप डाउन दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो मास्किंग में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को दे रहे हैं, भाई मैं बस यहाँ पे मास्किंग में चीज़ें तो दिख रहे हैं यहाँ पे। या तो मैं शेप्स वाइज थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। मैं कहा भाई एक काम करो यहाँ पे, ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बस देखो शेप्स मैंने मास्क इसमें लिया, बैट्स के अंदर मेरे पास ये मास्क दिख रहा है। यहाँ पे मास्क को अगर मैं यहाँ पे यहाँ से मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो इतने जगह पे मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ, जैसे मैंने ये रफ लिया, ठीक है, आप यहाँ पे करेक्टर वाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये मैंने कर दिया। यहाँ पे सिंपल आपको एक शेप आप ले सकते हो, जैसे मैंने तो एक रफली यहाँ पे दिया। अभी इसको अगर मैं जो मैंने शेप लिया पिंक वाले को मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, ये मैं कैरेक्टर का शेप जैसे शेप वाइज बना सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा राउंड ले लो एलिप्स से, तो ये देखो यहाँ पे इतने पे ही पता चल रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर स्टार्टिंग फ्रेम पे लो तो ज़्यादा बेटर है आपका यहाँ पे। अगर आप ऐसा कुछ ले लोगे तो भी आपके लिए बेटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कर दो। आप यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया तो कीज ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, है ना, कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके, काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकते हो। देखो ये आपका एक शॉट रेडी, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
अभी इसी के साथ अगर ऐसा हो जैसे मैं कैरेक्टर अगर मैंने अलग निकाला है तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अगर और कस्टमाइज करता तो जैसे क्या होता है कि जस्ट ऑपेसिटी पहले नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा ऑपेसिटी ऑन हुआ, फिर ये इफेक्ट दिखा, फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाएं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें एक आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम एक शॉट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने होल से सब कुछ मैंने मैनेज किया, एक छोटा सा पार्ट और करते हैं यहाँ पे। सब पे जो हम लोग काम जो करना है ना, इन सबों के ऊपर एक हम लोग एक लेयर और भी लेना है। ठीक है, अब इन सबों में एक लेयर और अलग से मैं क्या लेने वाला हूँ, देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को सबको लेयर वाइज मैंने काम करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आपको एडजस्टमेंट लेयर लेना है। एडजस्टमेंट लेयर में क्या होगा, सबका जो कलर टोन होगा वो एक जैसा हमें यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ इफेक्ट में गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लिमिट्री कलर या लिमिट्री, आप यहाँ पे अगर ले लो यहाँ पे तो आपका थोड़ा सा काम बेटर हो जाएगा। यहाँ पे सबके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कैसे देखना, देखो सब पे देखो दिख रहा है ओवरऑल। मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। टेंट देखो, टेंट में कैसे मैं चीज़ों को फुलफिल करूँ यहाँ पे। उसको यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा अगर आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप। यहाँ पे ब्लैक वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा कम करना, देख रहे हो ब्लैक वाला एरिया वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। और वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोजर लिटिल बिट, ओके, ज़्यादा नहीं लगे। ओके, यहाँ से मैं देखता हूँ मैं मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना था, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे शैडो टिंट, शैडो हमेशा आपका थोड़ा सा ब्लू पे ही रखोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हाईलाइट्स आपको यहाँ पे रात का टाइम है, रात का टाइम में आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाना है तो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंपल सा पार्ट इधर की तरफ। ठीक है, तो वो आपको क्या एक कलर टोन को मिक्स करने वाला है कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका टिंट बैलेंस करना है, टिंट बैलेंस करता है यहाँ पे देख थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो भाई, थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मुझे किस टाइप से काम करना है। कर्व्स हैं, कर्व्स साथ अगर आप प्ले करते हो, मुझे यहाँ पे जैसे ओवरऑल में मुझे किस पे काम करना है, मैं एक कैरेक्टर वाइज भी मैं काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मेरे पास यहाँ एडिट है एंड यहाँ पे मुझे दिखाना है तो मुझे किस में से कौन सा कलर काम करना है। वैसे लाइटिंग तो हमने उसके साथ रख के मैच किया तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने दे रखा है। इंडिविजुअल आप कैरेक्टर पर भी जाके आप लाइटिंग के साथ आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कि आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना जो तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जैसे यहाँ पे मुझे रेड में थोड़ा सा रेड कम करना है, देखो देखना भाई रेड कम करे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, और ग्रीन वाइज यहाँ पे क्लिक किया मैंने पे ग्रीन में ओवरऑल अगर मैं देखा ओवरऑल पे दिखना है तो थोड़ा सा वो चीज़ ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ब्लू टोन देना है मुझे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज कर दिया। अभी एट देन यहाँ पे कलर व्हील मिलेगा, कलर व्हील के साथ यहाँ पे ठीक है शैडो एज यू नो वेरी वेल थोड़ा सा शैडो। यहाँ पे देखो एक टोन वाइज चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। मिड टोन में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हल्का फुल्का मैं देख रहे हैं मिड टोन पे यहाँ पे लेके ना ये तो सबका कलर एक जैसा हो जाएगा, इन सबों पे कलर एक टोन आ जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट्स के लिए यहाँ पे क्या दे सकते हैं यहाँ पे ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे A to Z सब कुछ आपका उसके साथ कवर हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर्व्स ऑफ कर दे, ये ऑफ कर दे मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सब कुछ मैं एक बार मैनेज कर दूँ। एफएक्स ऑफ करके देख रहे हैं क्या था, हमने किस टाइप से मैनेज किया ताकि वो कलर टोन थोड़ा बैलेंस रहे, एक ही कलर टोन में लगे, सब पे एक कलर टोन आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे विग्नेट पे जाऊँगा। विग्नेट आप कभी भी मूवी या फोटो क्लिक करते हो कॉर्नर पे ब्लैक आता है। ठीक है, तो अमाउंट मैंने थोड़ा सा रखा है पे, अमाउंट देखें यहाँ पे कॉर्नर पे ब्लैक दिखना चाहिए। ओके, और मिड पॉइंट ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे राउंडनेस क्रॉस चेक कर लेना पे। देखो फेदर मैंने यहाँ पे देखो फेदर देखा यहाँ पे फेदर फिट इसको ठीक है, ये काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे देखो सब पे एक टोन आ गया, यहाँ पे क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक बेसिक सा कलर करेक्शन करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसमें अगर लगे आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और भी कई चीज़ें जिसका आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो एट देन एक हम लोग जब चीज़ों को कंपोज करते हैं तो सब पे एक कलर टोन एक लेयर डाल देते हैं ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी भी होती है, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो क्या होता है, एक नॉइज़ भी होता है जिसे नॉइज़ बोलते हैं, फिल्म ग्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे नॉइज़ यहाँ पे देना चाहो तो एक थोड़ा सा नॉइज़ यहाँ पे दे सकते हो, फ्रैक्टल नॉइज़ भी देखें यहाँ पे। और देन यहाँ पे नॉइज़, तो यहाँ पे देखो मैं आपको जस्ट सजेस्ट करता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्टल नॉइज़ में क्या देखते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है,
फ्रैक्टल नॉइज में दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एंड बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ब्राइटनेस। ओके, इसमें तो अगर आप कुछ अलग दिखाना चाहते हो तो आप इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑपेसिटी यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो लिटिल भी थोड़ा सा वेरिएशन, ठीक है। ओके, इसको देखो यहाँ पे एक ये पार्ट अगर मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ चाहिए तो, अदरवाइज मैं तो नॉइज़ यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। नॉइज़ में अगर देखो यहाँ पे नॉइज़ में जूम करना, जब भी आप रेंडर निकालोगे ना, इनमें क्या मिलेगा आपको, हमेशा विदाउट नॉइज़ मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप मूवीज़ बनाते हो, मूवीज़ में हल्का सा नॉइज़ रहता है, तो जब भी आप कंपोजिटिंग के लिए जाने वाले हो तो उसमें बहुत बारीकी से चेक करेंगे भाई इसके अंदर नॉइज़ है कि नहीं है, ठीक है। नॉइज़ का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा देना ताकि लगे, क्योंकि जब आप माया से रेंडर निकालते हो ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्मूथ सा दिखता है यहाँ पे। तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे 6 to 7 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ओवरऑल सब पे नॉइज़ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, वो होना चाहिए। कई चीज़ आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपका यहाँ पे चाहिए दिखेगी यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर मेरे पास कहाँ गया, मेरे पास आदि पुरुष, ये कैरेक्टर रावण, मेरे पास बैट्स है यहाँ पे, है ना। बैट्स में देखना यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा मुझे अगर लगे तो इसको मैंने इधर मैंने कर दिया यहाँ पे। ओके, देन ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आइडिया मिल जाएगा। मैं कहीं कुछ चीज़ें दिखा तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर देना। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बारीकी से अगर आप स्टडी करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। क्या प्रॉपर प्रोजेक्ट वाइज आप काम करो तो आपको पास काफ़ी चीज़ मिलती है। देखो स्टार्ट फ्रेम हमने सही कर दिया, स्टार्ट फ्रेम में बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, जो पहले स्टैटिक आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एट द एंड फ्रेम पे भी मेरे पास यहाँ पे देखो मुझे यहाँ तक मेरा सीन खत्म हो रहा है तो मैं यहीं तक ही रखूँगा, इसके बाद नहीं रखने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मैनेज होता है। इसके अंदर एक चीज़ और भी मैं कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने काम किया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, जैसे अगर मैं आप करूँ थोड़ा सा मुझे टाइम बढ़ाना है, ठीक है, टाइम स्ट्रेच करना है। अभी टाइम मेरे पास 100 है यहाँ पे, ठीक है, 100 में कितना है, मैंने इसे 120 करके किया तो देखो तो यहाँ पे बढ़ा क्या। अभी मुझे 120 पे गए तो कि मुझे 120 पे भी ज़्यादा लग रहा है, मैंने क्या अंडू किया मैंने यहाँ पे, ओके टाइम पे गए एंड टाइम स्ट्रेच पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा दो अंतिम 105 भी चलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करा, इतना ही चाहिए था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, तो आप इस पे जब आप प्रेस करो तो आपका यहाँ पे चीज़ देखेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट करो, बेसिक्स चीज़ों को समझो कि भाई कैसे क्या काम करना है, शेडोज़ को समझो। यहाँ पे अगर आपको करना है सीन वगैरह मैं पूरा बनाता हूँ तो मैं GDAP का भी मैं यूज़ करता, पीछे वाला पार्ट को ब्लर करना है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास बैकग्राउंड अलग है, बैकग्राउंड अलग है ना, तो बैकग्राउंड के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे दिखाया। अभी इसके अंदर कोई और बैकग्राउंड साथ भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने लिया, ठीक है, बैकग्राउंड में मुझे कुछ जगह ब्लर करना है और कुछ जगह नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+D डुप्लीकेट कर दिया, इसको मैं बैकअप में रखता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, इफेक्ट में गए, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लर पे गया, ब्लर पे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ओके कर्सन ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, देखना यहाँ पे ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्लर मैंने अच्छा खासा कर दिया ताकि मैं अगर चीज़ों को मैं दिखाऊँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैंने ब्लर दिखाया। अब मुझे ब्लर पीछे का दिखाना है, आगे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आगे वाले पार्ट के लिए मैं कर सकता हूँ, आगे वाला पार्ट मैं बस सेफ मास्किंग के साथ में मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आगे वाले पार्ट को यहाँ पे रखा ऑन, ठीक है। इतने एरिया को जैसे जो मेरे पास पास जा रहा है ना, इसके मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कर दिया मास्क, ठीक है। मैंने इतने पे क्या किया, ओके यहाँ से मैनेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डू वन थिंग, इसको पहले मैं थोड़ा सा आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो गेम प्लान करता हूँ। यहाँ पे इतना पार्ट मेरे को देखना है तो ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पार्ट मैं करूँ यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कैरेक्टर वे प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, भाई देखना जरूरी है कि भाई मैं सेव कैसे देख रहा है यहाँ पे। देखो अभी क्या पीछे वाला पार्ट आपका ब्लर, अभी यहाँ पे GDAP जो होता है ना वैसा हम लोग थोड़ा देने की कोशिश करें, भाई मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। ऐसा आप साइड वाले लेयर पे भी दिखा सकते हो, पीछे से जो दिख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दें, यहाँ पे मास्क कर दें तो भी आपका यहाँ पे काम हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग लेयर होने का देखो बेनिफिट देख पा रहे हो आप यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी से थोड़ा सा बड़ा करके देखो यहाँ पे, तो आपको देखिएगा भाई यहाँ पे क्या चीज़ है, आगे वाले पार्ट को फोकस कर रखा है यहाँ पे, देन पीछे वाला पार्ट धीमे धीमे ब्लर है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दे तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा
कि मैं डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत बढ़िया था आ रहा है यहाँ पे, है पॉसिबल। तो अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ तो ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे ऐसा कुछ लगे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा देना चाहूँ तो ठीक है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर ऐड ऑन कर दो तो आपका काम और आसान और बेटर हो सकता है। छोटी छोटी बारीकी को पकड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे कि अगर मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो ये है ना, मेरे पास यहाँ पे ये ब्लर मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है ताकि वो थोड़ा सा दिखे यहाँ पे हल्का हल्का, ये मैंने थोड़ा सा कम भी किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई ये कैसे किया। अब इसमें क्या ये भी पूरा सीन ऐसा लगेगा जैसे अब बनाया हुआ है कैमरे के साथ, थोड़ा सा मैनेज कर रखा है किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जा रहा है यहाँ पे, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो हमारे पास एक शॉट रेडी हो जाएगा, ठीक है। करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, फिलहाल में इतना हम लोग रखते हैं यहाँ पे भाई, इससे हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक किया फुल एंड फाइनल। यहाँ पर हम लोग चलते हैं फाइल पे गए, यहाँ से हमने क्या कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है, ऐड टू रेंडर क्यू, बेस्ट सेटिंग पे गए यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट सेटिंग इज गुड, ठीक है। लॉलेस पे गए, यहाँ पे मुझे क्या करना है क्विक टाइम, डन। आदिपुरुष पे यहाँ पे गए, अभी मेरे पास जो आदिपुरुष वाला शॉट है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, मेरे पास आदिपुरुष वाला शॉट है तो मैंने बाहर यहाँ पे एक आउटपुट निकाल दूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आउटपुट का फोल्डर रेंडर दिख रहा है, रेंडर डेटा है, देन ऑल दोस थिंग यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, देन कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ आदिपुरुष VFX शॉट, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे और देन रेंडर कर दो। तो मेरे ख्याल से आपका रेंडर निकल जाएगा। रेंडर निकलते आपका लास्ट में अलार्म भी बज जाता है यहाँ पे।